नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। क्या अरविंद केजरीवाल इस बार अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं? उनके पुराने आवाज को लेकर जिस तरह नया विवाद खड़ा हो गया है, उसे देखकर लगता है कि इस बार केजरीवाल ने गलत पासा फेंक दिया है, जो चुनाव से पहले उन्हें भारी नुकसान पहुंचा सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर और अपना आलीशान आवाज छोड़कर केजरीवाल जनता के सामने अपनी नैतिकता का संदेश देना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें इसका सामाजिक और राजनीतिक लाभ मिल सकता है, लेकिन अब इस मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अपने ऐशो आराम के लिए जो शीश महल केजरीवाल ने बनाया, उसने ही केजरीवाल की नींद उड़ा दी है। बातें तो कई तरह की होती थी शीश महल में महंगे महंगे सामानों को लेकर, लेकिन अब पीडब्ल्यूडी ने जो सामानों की लिस्ट जारी की है, उसके बाद बवाल थमता नहीं दिख रहा है। सबसे ज्यादा सुर्खियों में है 12-12 लाख की टॉयलेट सीटें जो गायब बताई जा रही हैं। ऐसे में कई बड़े सवाल हैं कि क्या इस लिस्ट के सामने आने के बाद केजरीवाल की मुश्किल बढ़ने वाली है? क्या शीश महल का यह मुद्दा केजरीवाल के लिए चुनाव में भारी पड़ने वाला है? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक बड़ा ही मशहूर गाना है, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। शीश महल से पर्दा उठ गया क्या? देखिए, शीश महल से क्या पर्दा उठेगा? हम लोग तो रोज केजरीवाल का पर्दा उठाते हैं लेकिन दिल्ली की जनता है कि जो उस पर्दे को समझ ही नहीं पाती। और इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी दोष है कि आप एक आउटराइटली एक पैथोलॉजिकल लायर को अभी तक आपको एक्सपोज करने में 10 साल लग गए। दिस इज योर वीकनेस। दिस मैन इज सिक। कारण मैं बताता हूं, कितने भोले भाले होकर के ये कहता था कि घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। इसने कहा कि मैंने एफिडेविट दिया है कि अगर सत्ता बन जाएगी तो मैं ये सारी सुविधाएं नहीं लूंगा। ये खुद कह रहा है कि मैंने एफिडेविट दिया है। यकीन नहीं आता तो आप इस वीडियो को देखिए। और एक में तो ये आशुतोष आजकल पत्रकार बनकर के घूम रहा है, उस समय भी पत्रकार था, दलाली करने में लगा हुआ था। मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। इसका एफिडेविट मैंने फाइल किया और एफिडेविट की कॉपी मैंने अपनी विधानसभा में हर घर में पहुंचाई है। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है कि मैंने एफिडेविट दिया है, मैं कुछ नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। और अय्याशी की इसने इंतहा कर दी। चीजें बाजार में बहुत सारी चीजें हैं, आप खुद कमाओ, खुद लगाओ। ये तुम्हारे औकात की बाहर की चीज थी जो तुम ढोंग रचते हो कि मुझे पैसा कमाना होता तो इनकम टैक्स की नौकरी में क्यों छोड़ता भला। इनकम टैक्स की नौकरी कर रहे होते, तुम्हारे औकात की बाहर की चीज थी ये सब चीज खरीदने की। शर्म नहीं आती इन लोगों को। वो कोई टोटो कमोड, भाई कितने में कमोड आता है? बढ़िया से बढ़िया 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, चल भाई 1 लाख, 10 से 12 लाख का क्या है उसमें? क्या है उसमें? भाई पेट में कब्जियत होगी ना तो कोई भी कमोड लगाओगे, कुछ नहीं हो सकता। दिमाग में भूसा भरा हुआ है ना, तो कितनी भी ट्रेनिंग ले लो, कितनी भी कोचिंग ले लो, बुद्धि नहीं आएगी। बताया जा रहा था कि कोई उसके अंदर जो फुकेट होता है, जो पानी आता है, वो घूम के आता है तो कोई वो वाटर मसाज करता है नीचे। ये तो पब्लिक के पैसे से सेवा करने तुम आए थे, वाटर मसाज चाहिए तुमको। ये तो सिकनेस है। ये सिकनेस है। और मैं क्यों कह रहा हूं सिकनेस? लाखों लाख रुपए का पर्दा लग रहा है। कोई बता रहा कि 3 गीजर लिया है 450 लीटर का, 22 लाख रुपए का। एक गीजर 22 लाख रुपए का। क्या इस पे क्या कहा जाए?
हम लोग तो अभी तक पर्दा बता रहे थे कि पर्दा लाख लाख रुपए का, 9-9 लाख रुपए का पर्दा लगा रहे हैं। वो भी चाहिए कैसा, तो वो रिमोट कंट्रोल, मोटराइज और बॉडी सेंसर लगा हुआ हो कि आप अगर पर्दे के नजदीक जाए, आपको बाहर का नजारा लेना है, तो पर्दा अपने आप हट जाए। इनके हाथ में दर्द हो जाएगा पर्दा खींचने में, ये है आम आदमी। तो ये सारी चीजें मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, क्यों मैं कह रहा हूं, दिमागी तौर पे ये लोग सिख है, बोथ ऑफ देम, द वाइफ ऑल्सो। क्योंकि पीडब्ल्यूडी के कागजों पे मैडम चीफ मिनिस्टर का भी नाम है, वो आदेश देती थी। कुछ सोर्सेज बता रहे हैं ये दुकानों में जाया करती थी, ये चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। भाई तुम्हारा घर है, तुम्हारी बपौती है, ऐसे घर बना रहा है कि जैसे अपना पैसा लग रहा है। मैं कई बार ये कहानी बता दी और फिर से मैं बता रहा हूं कि ये लोग रह रहे थे आगे और पीछे मकान बन रहा था, वो तो इलीगल बन रहा है। और क्यों उसे दिया जा रहा आतिशी मालिन्य को? सील करो इसको, इन्वेस्टिगेशन जब तक खत्म नहीं हो जाए, और जो जो चीज इलीगल काम हुआ है इसमें सब केजरीवाल के ऊपर पैसा ठोको, इसकी कमाई से वसूला जाए। बदतमीजी की कोई इंतहा है? इसमें चोरी हुआ है पैसे की। बाहर जो शीश महल के जो पोल लगाए हुए, लाइट लगाया हुआ है, वो 15 पिलर लगा हुआ है 36 लाख रुपए का, मैंने 2 लाख से ऊपर। इसका मतलब खाए हो तुम पैसे। 16 अल्ट्रा स्लिम 4K टीवी 64 लाख रुपए। और 16 टीवी क्या कर रहे थे भाई? तुमको तो बड़ी दिक्कत थी। अरे शीला दीक्षित के घर में 10-10 एसी लगा हुआ है। यहां तो तुमने बाथरूम भी ऐसे, तुमने जिसपे तुम फ्रेश होते हो, ये जो कमोड जो है 12 लाख रुपए का, वो भी एसी है। जाड़े में ठंडा ना लगे बैठते समय, वो गर्म कर देगा अपने आप। रिमोट से पानी का टेम्परेचर भी अपने हिसाब से कर लो। तो किस मुंह से कहते थे, किस मुंह से कहते थे तुम? यहां तो पूरा का पूरा तुमने किचन से लेकर के सारा सब कुछ एसी कर दिया। और इसका पैसा कौन दे रहा है? तुम दे रहे हो। अजीब अजीब कहानी। बाथरूम में वो जो शावर जो होता है, उस शीशे के लिए किसी बड़े बाथरूम में जाएंगे, शीशे का अलग से नहाने की जगह होती है। 15 करोड़ रुपए खर्च किया है उसके ऊपर। ये तो लूटा है। ऐसा क्या है उस बात? कुछ नहीं, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है। और ये सारी चीजें उसने अपने चॉइस से लगवाई है। जो मैं कहानी बता रहा था, जो तो रहते थे आगे पीछे मकान बन रहा था, तो पीडब्ल्यूडी वालों ने संगमरमर लगा दिया। और ये भी समझ लीजिए, सरकारी काम अलग तरीके से होता है। आप किस लेवल के व्यक्ति हैं, उस लेवल का आपको घर अलॉट होगा। आपने जो 21,000 स्क्वायर फीट का बिल्डअप एरिया में आपने बनाया ना, तुम्हारे औकात के बाहर का है। ये पहला कानून तो यहीं पे टूटा है। यू कांट लिव इन दैट हाउस, यू डोंट डिजर्व इट। और उसी हिसाब से पीडब्ल्यूडी में भी तय होता है कि भाई कहां ये मार्बल लगेगा, कहां टाइल्स लगेंगे, और टाइल्स भी लगेंगे तो किस क्वालिटी का होगा, आदमी के औकात के मुताबिक। तो जो बेस्ट संगमरमर है वो मकराना का है, राजस्थान से आता है, जो ताजमहल में लगा हुआ है। तो इसने कहा कि भाई सब कुछ में बेस्ट लगना है, तो मकराना का मार्बल लग गया। 2 कमरे में वो लग गया। तो मैडम चीफ मिनिस्टर को दिखाने के लिए लाया गया कि भाई दिखाओ भाई कैसा है, जैसे लग रहा है इसका ही घर बन रहा है। ये कहता था अपने दोस्तों को कि 40 साल तक मैं चुनाव हारूंगा नहीं, 40 साल तक इसी घर में रहूंगा।
तो मैडम चीफ मिनिस्टर गई वहां, देखी, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसको हटाओ, तो बहुत बेकार है, कहाँ से तुमने संगमरमर लाया है? बोला ये तो यही है हमारे पास। बोला अच्छा, ये तो नहीं चलेगा, इसको उखाड़ के फेंको बाहर। फिर इन लोगों ने ही बताया, अभी जेल से छूट के आया ना बाहर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, उस समय वही था सत्येंद्र जैन। तो बेस्ट मार्वल कहां से आता है? तो वो आता है वियतनाम से। संगमरमर ऐसा कि अपना चेहरा नीचे देखोगे तो सब कुछ दिखाई देगा। तो वो वियतनाम से आपने मंगवाया। बोस का जो है वहां लाउड स्पीकर मेरा लगाया है। 6 लाख रुपए का ओवन, 2 स्मार्ट रेफ्रिजरेटर चाहिए 9 लाख रुपए का। हल्के फुल्के में नहीं चलेगा। अब ये सारी चीजों के बाद साथ साथ बाथरूम, इन सारी चीजों के बाद तो कुछ कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अभी तक तो लोग कहते थे कि ये कागज के मुताबिक, ये सूत्र के मुताबिक, ये उसके मुताबिक। ये तो पीडब्ल्यूडी ने जो जो उस घर में लगा है उसकी लिस्ट निकाल के दे दी। और जब वहां पे जाकर के देखने के लिए गया तो वो 12 लाख रुपए वाला कमोड जो है वो गायब है। जाके ढूंढो जहां केजरीवाल रह रहा है, छापेमारी करना चाहिए। कि अब नॉर्मल कमोड में तो वो फ्रेश हो नहीं पाएंगे, लगता है उनको आदत लग गई होगी उसकी, है ना, आदत लग गई होगी। तो अभी तो इसको बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। आप किस कैटेगरी में, कहां क्या हो गया है? वैसे तो मैं बड़ा अटैक करता हूं, लेकिन आज जो है घिन आ रही है, घिन कि बेकार का हम लोग टाइम बर्बाद करते हैं इस तरह के आदमी के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो शीश महल को लेकर अब केजरीवाल बुरी तरह से फंस गए हैं। उनकी कोई भी चालाकी अब काम नहीं आने वाली है, क्योंकि इस बार केजरीवाल की ड्रामेबाजी उनके लिए ही मुसीबत बनती जा रही है। केजरीवाल ने शीश महल को लेकर सब कुछ छिपाने की कोशिश की, फिर भी सच्चाई सामने आ गई है और केजरीवाल को अब भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल मैं आज के लेता है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।